हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आ चुके हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। आप लोगों को पिछले वीडियो में आलाप के बारे में बताया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आलाप की दो विधियों के बारे में है और साथ ही साथ तान या तोड़ा के बारे में देखेंगे कि तान या तोड़ा क्या होता है और आलाप की दो विधियां क्या है उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, वर्तमान गायन शैली में आलाप की दो विधियां। तो वर्तमान का जो गायन शैली है इनमें आलाप की दो विधियां हैं। पहला है नोम तोम का आलाप। नोम तोम का आलाप, नोम तोम उच्चारण किया जाता है आलाप के माध्यम से। तो क्या है ये देखते हैं इसके बारे में। यह आलाप ध्रुव पद और धमार गायकी, शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गाया जाता है और धमार भी गाया जाता है। ये गीत के प्रकार हैं। जब गीत के प्रकार बताएंगे तो और ढेर सारे भी हैं। तो हमारे ये पुरानी दो पद्धतियां हैं, ध्रुपद और धमार। तो ध्रुपद और धमार गायकी के साथ जो है नोम तोम का आलाप किया जाता है। यह आलाप ध्रुपद और धमार गायकी के साथ किया जाता है जो ओम नमो नारायण की अनुकृति है। नोम तोम का जो आलाप किया जाता है उसमें कौन सी अनुकृति निकलती है? ओम नमो नारायण की, ओम नमो नारायण की। तो ये ध्रुपद जो है अधिकतर धार्मिक गीत पर होती है, ये इनकी बंदी से। आगे धमार गायकी। तो धमार गायकी और ध्रुपद गायकी के साथ नोम तोम का आलाप किया जाता है। ख्याल रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। नोम तोम का आलाप दो विधियां जो है गायकी की, कौन से? ध्रुपद और धमार, इनके साथ नोम तोम का आलाप किया जाता है। अगला आलाप जो है आकार का आलाप। आकार का आलाप में क्या है कि यह ख्याल, ठुमरी, टप्पा आदि शैलियों से जुड़ा है। आकार का आलाप ख्याल, ठुमरी, टप्पा इन शैलियों से जुड़ा हुआ है। ध्रुपद और धमार वो पुरानी है, इन सब से ख्याल, ठुमरी, टप्पा से पुरानी है ध्रुपद और धमार गायकी शैली। और यह ख्याल, ठुमरी, टप्पा ये शैली जो है ये सब बाद की शैली है। तो बाद में आकार का आलाप आया होगा और पहले नोम तोम का आलाप होगा। तो आकार का आलाप ख्याल, ठुमरी, टप्पा आदि के साथ जुड़ा हुआ है और नोम तोम का आलाप ध्रुपद, धमार गायकी के साथ जुड़ा हुआ है। कहता है इसी प्रकार तंत्र वादन के अंतर्गत वादक आलाप के नियमों अर्थात राग के आरोह अवरोह तथा वादी संवादी को ध्यान में रखते हुए स्वर का विस्तार करने के क्रम में आलाप के साथ साथ जोड़ा तथा झाला भी बजाते हैं जो ताल से रहित होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको बताया गया है कि तंत्रवादन। तंत्रवादन मतलब वादन यानी कि वाद्य यंत्र से संबंधित है। वादन, किसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो उस वाद्य यंत्र को बजाने की क्रिया वादन कहलाता है। तंत्र वादन, तो तंत्र वादन हो गया जैसे तार से बनाए हुए वाद्य यंत्र, जैसे हो गया वीणा हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, ये सब हो गया, बेंजो हो गया, इस टाइप से। तो तंत्र वादन जो है के अंतर्गत जो है वादक, जो तंत्र वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं उनको वादक कहा जाता है। तो वे भी आलाप के नियम को लगा करके तंत्र पर ही, यानी कि तंत्र वाद्य यंत्र जो है उस पर ही आलाप बजाते हैं जिनको जोड़ा या झाला कहा जाता है। और जब वो जोड़ा या झाला बजाते हैं तो जैसे कोई गायक अपनी गायकी के साथ आलाप करते हैं, सेम उसी टाइप से वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक भी अपने वाद्य यंत्र पर आलाप के तरह ही, आलाप का जो नियम है आरोह अवरोह वादी संवादी स्वर के साथ, वो उन पर आलाप बजाते हैं जिनको जोड़ा या झाला कहा जाता है। गायक जब आलाप करते हैं इसको सिंपल आलाप कहा जाता है। वही जब तंत्र वादक
तंत्र वाद्य यंत्र पर इसी आलाप को बजाते हैं जो कि गायक जिस राग का आलाप करते हैं और उस राग के जो नियम हैं, आरोह अवरोह वाले स्वर, लगने वाले स्वर का नियम जो है और वादी संवादी का जो स्वर है, उनके अनुसार ही तंत्र वादक भी अपने वाद्य यंत्र पर आलाप बजाते हैं और इसे ही जोड़ा या झाला कहा जाता है। तो आप लोगों का प्रश्न होगा या मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि जोड़ा या झाला किसे कहते हैं? तो तंत्र वादक जो आलाप बजाते अपने वाद्य यंत्र पर, उन्हें जोड़ा या झाला कहा जाता है। अब ये जोड़ा झाला सेम राग का जो आलाप का जो नियम है उस पर पूरा फिट बैठता है, या ऐसे कहिए कि आलाप का अनुसरण करते हुए वे अपने वाद्य यंत्र पर आलाप जो बजाते हैं उन्हें जोड़ा या झाला कहा जाता है। कहा जाता है कि आलाप और निबद्ध गान के अंतर्गत आता है, परंतु तालबद्ध गायन के क्रम में भी आलाप प्रस्तुत कर राग के रूप और सौंदर्य, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ तो यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूं, सौंदर्य को स्थापित रखा जाता है। आलाप और निबद्ध गान में था। गान दो तरह के होते हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। अनिबद्ध गान स्वतंत्र रूप से गाया जाता है और निबद्ध गान ताल से लैस होता है। अनिबद्ध गान ताल रहित होता है, निबद्ध गान ताल सहित होता है, यानी ताल में बंधा हुआ होता है निबद्ध गान। जैसे हम लोग कुछ भी जो गाते हैं आजकल, जैसे भजन जो सभी गाया जाता है या जो कहिए क्षेत्रीय सॉन्ग कहिए कुछ भी, तो हर सॉन्ग में, गीत में क्या है? ताल है। लेकिन जैसे आलाप गाते हैं, आलाप का कोई ये किसी ताल में बंधा नहीं रहता, वो स्वतंत्र गायकी है आलाप। लेकिन यहाँ देखिए कि कहा गया है कि आलाप तो अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है, लेकिन तालबद्ध गायन के क्रम में भी आलाप प्रस्तुत कर राग के रूप और सौंदर्य को स्थापित रखा जाता है। वैसे तो आलाप अनिबद्ध गान है, लेकिन तालबद्ध जब गायकी होता है, यानी कि निबद्ध गान जब होता है, तो उसके गाने के क्रम में भी आलाप को प्रस्तुत कर राग का जो रूप और सौंदर्य है उसको स्थापित कर दिया जाता है, यानी राग के रूप और सौंदर्य को प्रस्तुत किया जाता है श्रोताओं के सामने, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आलाप दो प्रकार के हो गया, नोम तोम का आलाप और आकार का आलाप। नोम तोम का आलाप जो है ध्रुपद और धमार गायकी के साथ किया जाता है, जिसमें ओम नमो नारायण की अनुकृति होती है। और आकार का आलाप दूसरा नंबर का आलाप है। आकार का आलाप जो होता है ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ये सभी शैलियों के साथ जुड़ा हुआ है। ध्रुपद धमार पुरानी गायकी पद्धति है और ख्याल, ठुमरी, टप्पा ये उसके बाद वाली शैली है। इसी प्रकार तंत्रवादन के अंतर्गत आलाप के नियम, तंत्रवादन जब किया जाता है तो अभी बताया जैसा कि राग का जो नियम है उनको पूरा अनुसरण करते हुए तंत्र पर या तंत्र वाद्य यंत्र पर आलाप को बजाया जाता है, जिसे जोड़ाया झाला भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया आलाप दो प्रकार के। अब है तान या तोड़ा। तान या तोड़ा किसे कहा जाता है? तो तान का क्या अर्थ है? देखिए, तान का अर्थ है तानना या फैलाना। यहां भी थोड़ा मिसप्रिंट है। तान का अर्थ है तानना या फैलाना। आप लोगों ने रबड़ देखा होगा। रबड़ को जब हम लोग खींचते हैं तो वो ताना जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है अपने आकार में, तो वही तानना हुआ। तो तान का अर्थ है तानना या फैलाना। तो यहाँ हम लोग स्वर को तानते हैं, यानी स्वर के रूप को बड़ा करते हुए जाते हैं तान या तोड़ा के क्रम में। तो क्या लिखा हुआ है? तान का अर्थ है तानना या फैलाना, अर्थात गायन या वादन के क्रम में राग में लगने वाले स्वरों तथा उनके
लक्षणों को ध्यान में रखकर द्रुत गति से स्वरों का विस्तार करना तान कहलाता है। देखिए, वादन के क्रम में क्या होता है, राग में जो स्वर लगते हैं और राग का जो लक्षण है उनको ध्यान में रखते हुए द्रुत गति से स्वर का विस्तार किया जाता है, यानी कि द्रुत गति में बजाया जाता है। एक द्रुत लय, लय मतलब किसी चीज गाने या बजाने का चाल क्रम को लय कहा जाता है। तो एक होता है विलंबित लय, बहुत धीमा लय, धीमा चाल चलता है। एक होता है मध्य लय, न अधिक न कम चाल है उनका। और एक होता है द्रुत, यानी कि थोड़ा तेज बजता है। तो द्रुत गति से विस्तार होता है किसका, तान या तोड़ा का। यानी स्वर को जब हम द्रुत गति से विस्तार करते हैं तो वही हो जाता है तान या तोड़ा। कौन से स्वर, तो मान कर चलिए किसी भी राग का, जैसे राग भूपाली है तो उनका हम तान या तोड़ा बजाएंगे। तो राग भूपाली में जो स्वर लगेंगे उन्हीं स्वरों को विस्तार किया जाता है। जैसे राग मधुवंती है तो राग मधुवंती में जो आरोह अवरोह में स्वर लगते हैं और जो उनका वादी संवादी है और जो राग मधुवंती का लक्षण है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के स्वर को विस्तार करके द्रुत गति में विस्तार किया जाता है। तो यही बन जाता है तान या तोड़ा। कहा गया है अधिकांशतः यह तालबद्ध ही होता है। तान या तोड़ा अधिकांश का है तालबद्ध होता है। जैसे कि अलाप देखे थे, ये ताल रहित होता है अलाप प्रायः, लेकिन तान या तोड़ा प्रायः क्या होता है, तालबद्ध होता है, यानी कि ये निबद्ध गान में आ जाएगा। अलाप अनिबद्ध गान में, लेकिन तान या तोड़ा निबद्ध गान में आएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकांशतः यह तालबद्ध ही होता है, यानी कि निबद्ध गान होता है। परंतु कुछ गायक वादकों के समान और निबद्ध गान के क्रम में भी तानों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से करते हैं। कुछ गायक जो है, जैसे अभी क्या देखा कि वादक यहाँ पर और निबद्ध गान होते हुए भी निबद्ध गान में बजा देता है अलाप को, जिसको जोड़ा या झाला कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ गायक जो है, जैसे वादक अपने मूल रूप को छोड़ करके, मतलब मूल रूप छोड़ने का मतलब ये है कि मेरा आलाप तो अनिबद्ध है ना, तो उसको निबद्ध बजा देता है। तो उसी प्रकार गायक जो है यहाँ पर तान तो वैसे निबद्ध गान का है, लेकिन अनिबद्ध गान के क्रम में भी तानों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से कर देते हैं। कुशल गायक, सबसे नहीं होगा ये, जो कुशल गायक है उन्हीं से होगा। कुछ कलाकार तान को तोड़ा भी कहते हैं। तान का दूसरा क्या नाम है, तोड़ा। तान का दूसरा नाम तोड़ा। तान अनेक प्रकार के होते हैं। तान कौन कौन से होते हैं, सपाट तान, वक्र तान, कूट तान, अलंकृत तान, खटके की तान, झटके की तान, गमक की तान, फिरत की तान, हलक की तान, जबड़े की तान, अचरक तान, सरोक तान, मिश्र तान, ये सभी है। कौन कौन से तान है, सपाट तान, वक्र तान, कूट तान, अलंकृत तान, खटके की तान, झटके की तान, गमक की तान, फिरत की तान, हलक की तान, जबड़े की तान, अचरक तान, सरोक तान, मिश्र तान, ये सभी क्या है, तान के प्रकार हैं। तंत्र वाद्यों पर तान बजाने को तोड़ा भी कहा जाता है। तंत्र वाद्य यंत्र पर जब तान को बजाया जाता है तो तोड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार तंत्र वाद्य पर आलाप को बजाया जाता है तो उसे जोड़ा या झाला कहते हैं, उसी प्रकार जब तंत्र वाद्य पर तान बजाया जाता है तो इसे तोड़ा भी कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में ये सब चीज रखना है कि तान किसे कहते हैं, तोड़ा किसे कहते हैं। तान का अर्थ है ताड़ना या फैलाना। गायन या वादन के क्रम में राग में लगने वाले स्वरों तथा उनके लक्षणों को ध्यान में रखकर द्रुत गति से स्वरों का विस्तार करना क्या कहलाता है, तान कहलाता है। अधिकांशतः तान लयबद्ध होता है या अलयबद्ध होता है, तो लयबद्ध होता है यानी कि तालबद्ध होता है, तालबद्ध होता है।
निबद्ध गान में आ जाएगा। लेकिन ये जो है तान को जब हम तंत्र वाद्य पर बजाते हैं तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, तोड़ा। ख्याल रखना है, तंत्र वाद्य यंत्र पर तान को बजाने पर यह तोड़ा कहलाता है, और जब आलाप को बजाते हैं तंत्र वादन पर तो वो जोड़ा या झाला कहलाता है। तो आई होप अब आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। एसटीटी आगे आने वाली है, ऐसा बिहार सरकार की घोषणा है, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। एसटीटी साथ साथ बीपीएससी भी आने वाली है, टीआरई 4, दोनों के लिए ये बेहद उपयोगी है, बेहद उपयोगी होने वाली है। ये सभी जितने भी टॉपिक्स अभी तक आप लोगों को बताया गया है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे आप लोगों को, और आगे मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग प्लीज कंटिन्यू करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी खुशी मिलती है। कमेंट देखने के बाद हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या चाहिए, हमें और क्या इम्प्रूव इसमें करना चाहिए। तो अब हम इजाजत चाहेंगे। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।